अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अगर आपने ये वाला टॉपिक लाजमी ही अंडरस्टैंड करना है, मतलब आप अंडरस्टैंड करने आए तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और देख लेना। आप जब ये वीडियो देखेंगे 4 या 5 मिनट की तो आपको ये वाला टॉपिक बैठ जाएगा आपके माइंड में और ये नहीं भूलेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है क्या। इसको सबसे पहले ऑस्ट्रिया का एक बंदा था जिसका नाम वोल्फगैंग पॉली था। इसने 1925 के अंदर इस प्रिंसिपल को बयान किया। 1925 को इस बंदे ने वोल्फगैंग पॉली ने इस प्रिंसिपल को 1925 के अंदर बयान किया। इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो हमारे पास दो इसके पॉइंट आपने माइंड में बैठाने हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम फॉर क्वांटम नंबर। वो कहते हैं जो चारों जो क्वांटम नंबर हैं वो एक जो ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उन 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। बात समझा गई ना? ओके। और उस ये मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको कहता है इसकी डिटेल बताता हूँ, घबराना नहीं आपने। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है मीन जो एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल इन आ ऑपोजिट स्पिन। एक तो इसने ये बताया, ठीक, 2 बातें ये आपने माइंड में बिठानी है। एक तो एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन है जो एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं, उनके जो चारों क्वांटम नंबर हैं वो सेम नहीं है। ठीक है। चारों क्वांटम नंबर कौन से? सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। हमारे पास ये देखें बच्चों, लेट मी सपोज मेरे पास 3s2 है। ठीक है। हमने देखना है, इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, डोंट वरी। हम देखने इसके जो चारों क्वांटम नंबर है वो सेम हैं या नहीं है। तो घबराना नहीं है बच्चों आपने। 3s की हम बात करते हैं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे पास जो कि क्लॉकवाइज है, क्या है? सबसे पहले हमने देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास कौन सा ऑर्बिट है? मिदार कौन सा? हमारे पास तीसरा ऑर्बिट है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्वांटम नंबर हमारे पास जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 3। उसके बाद है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है। एजीम्यूथल को L से रिप्रेजेंट करती हैं और S के लिए L की वैल्यू 0 होती है। ये आपने अपने माइंड में बिठाना है। ठीक है। L के लिए S की मतलब S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हमारे पास ये S के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या आएगा? ये आ गया। ये हम क्लॉकवाइज की बात करें। अब हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है। वो कहते हैं जितनी वैल्यू आपकी L की होगी उतनी वैल्यू किसकी होगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की होगी। ये हो गया। और लास्ट में देखो बच्चों हमारे पास वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन पे क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, और इधर मैं लिखता हूँ ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास तीसरा ऑर्बिट है। उसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मतलब S के लिए जो L की वैल्यू होती है वो 0 होती है। और नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और अगर L है 0 तो ये भी क्या होगा? 0। ये आपने अपने माइंड में इस तरह बैठाना है। और नेक्स्ट हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर, और ये हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या होती है? पॉजिटिव हाफ होती है। क्या होती है? पॉजिटिव हाफ। ये हो गया हमारे पास क्लॉक। अब बात करते हैं इसकी। इसके लिए क्या होगा बच्चों? हमारे पास ये भी क्या है? तीसरा ऑर्बिट है। ये जो हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है? तीसरे ऑर्बिट के अंदर है। और इसमें हमने देखना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, क्योंकि ये भी S के अंदर है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट हमने देखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हमारे पास L 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। नेक्स्ट ये बच्चों हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। और स्पिन जो क्वांटम नंबर एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है? नेगेटिव हाफ होता है।
अब बच्चों एक बात आप देखें, ध्यान से फोकस करें, ये जो 3 है ये क्या है, सेम है, और जो चौथा ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, डिफरेंट। यही तो मैंने बात लिखी हुई ना, मतलब नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर। आ गई ना बात समझ? लगता है आपको बात समझ आ गई है। और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें यार, और लाइक भी कर दें क्योंकि आपको आ गई है समझ। ओके, नेक्स्ट है 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल इन ऑपोजिट मुखालिफ। अब देखिए ना, मुखालिफ डायरेक्शन में, ये भी मैंने आपको बयान कर दिया। अब लेट मी सपोज हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्बिटल है उनकी बात करते हैं, जैसे कि 4s2 है और 3, या फिर ऐसे कर लें 4p6 एंड 3s2 है, ठीक है। इनके हमने क्वांटम नंबर को देखना है आया कि क्या हमारे क्वांटम नंबर है। बच्चों ध्यान से देखिए, इसकी मैं बात करता हूँ 4p के लिए। हमें पता है p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। और s में देखें बच्चों, s के 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यही इसकी हम बात करते हैं, जो हमारे चारों क्वांटम नंबर है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसके एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन उसकी बात करते हैं। अब देखना सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब ये चौथा शेल है तो ये 4 आ गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर p है, p के लिए एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है l की वैल्यू क्या होती है 1, s के लिए 0 और l के लिए क्या होती है 1। अगर ये 1 है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी 1 है, और जो स्पिन है वो क्या है, ये एंटी क्लॉक है तो क्या नेगेटिव हाफ हो गया। ये होगी बात। अब मैं अगर बात करूं इसके इस एंटी क्लॉकवाइज की, बच्चों ध्यान से देखें, ध्यान से, ये कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 है, तीसरा शेल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये s में आ गया, s के लिए क्या होता है 0 होता है l, और अगर ये 0 तो m भी क्या होगा 0 है, और ये क्या आ गया हमारे पास जो स्पिन है वो भी क्या है नेगेटिव है। बच्चों आप देखें हमारे पास ये क्या आ गया डिफरेंट आ गया, क्या आ गया डिफरेंट आ गया। तो ये अगर आप इसकी भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये जो हमारे पास क्लॉकवाइज पड़ा हुआ है इसमें n की वैल्यू 4 आनी है, और l भी क्या है 1 आना है, m भी 1 आना, और ये जो हमारे पास s है वो क्या आना था पॉजिटिव आ जाना था क्योंकि क्लॉकवाइज है। और इसके भी क्या आ जाएगा n 3 आना था इसके लिए, ठीक है, और l हमारे पास 0 आना था, उसकी निस्बत m भी 0 आना था, और स्पिन क्या आना था पॉजिटिव। अब चेंज आ रहा है, इसमें भी ये चेंज आ रहा है और इसके अंदर भी ये चेंज आ रहा है। अगर इन दोनों की ओवरऑल बात करते हैं हमारे पास वो भी क्या आ रहे थे डिफरेंट आ रहे थे। आई होप सो कि आपको पॉलीज एक्सक्लूशन जो प्रिंसिपल है समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।